नमस्कार, जय सियाराम, जय नीम करोली महाराज जी। आज का क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, इसलिए आज के क्रमांक को पूरा सुनिएगा और न केवल सुनिएगा बल्कि अपने जीवन में भी इसे अपनाइएगा। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपको महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साथ ही साथ इस समय पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए आपको अपने पितृदेवों का भी भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक प्रेरणादायक कहानी के अनुसार सृष्टि के निर्माण के बाद पहली बार जब धरती पर मनुष्य आने लगे तो उन्होंने विधाता से अपनी आत्मा की उन्नति का मूल मंत्र पूछा। विधाता ने प्रत्येक मनुष्य को 2 थैले दिए और कहा, पहले थैले में तुम्हारे अपने अपने दोष हैं, दुर्गुण हैं, और दूसरे थैले में अपने कुटुंबी, रिश्तेदार, मित्र, परिचित और पड़ोसियों के दुर्गुण हैं। अतः कभी भी झांको तो पहले थैले में झांकना और दूसरे थैले में भूल कर भी नहीं झांकना। पर मनुष्य तो बहुत ही चतुर निकला। उसने क्या किया? उसने अपने दोष वाले पहले थैले के मुंह को अपनी आदतों रूपी रस्सी के टुकड़ों से कसकर बांधा और सदा के लिए पीठ पर डाल लिया, और दूसरे थैले के मुंह को खोलकर उसमें सदा के लिए आनंद से झांकने लगा। तब से लेकर आज तक वह उसमें झांकने में ही लगा हुआ है। अधिकतर मनुष्यों को सदैव अपने संपर्क में आने वाले मनुष्यों में दोष ही दिखाई देते रहते हैं। उनकी दृष्टि दोषग्राही होती है, गुणाग्राही नहीं। अतः जैसी दृष्टि होती है वैसे ही दूसरों में प्रतिबिंबित होती है। वे उनके ही अपने दोष होते हैं जो दूसरों में दिखाई देते हैं। कहा भी है, दृष्टिरेव सृष्टि। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। भौरे और मक्खी को किसी कमरे में छोड़ दीजिए, भौरा क्या करेगा? फूल पर ही बैठेगा और मक्खी गंदगी पर ही। ये उनकी प्रकृति है, स्वभाव है, रुचि है। अधिकांश मनुष्य अपना सबसे अधिक कीमती समय हरदम दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों की निंदा करने में ही व्यतीत करते रहते हैं। अतः आत्मनिर्माण या आत्मा की उन्नति की पहली सीढ़ी है अपने दोषों को तटस्थ भाव से देखना, सच्चे मन से अनुभव करना। दूसरी सीढ़ी है दोषों को दूर करने का दृढ़ संकल्प लेकर तुरंत प्रयत्न प्रारंभ कर देना। चिंता, निराशा, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, असहनशीलता, जल्दबाजी, असंतोष, चिड़चिड़ापन आदि दोषों के पंजे में फंसकर हम धीरे धीरे असहाय हो जाते हैं। हमारा जीवन तनावग्रस्त, अशांत और नरक बन जाता है। मनोविज्ञान और सभी भारतीय शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के मूल दोष 6 हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या। भागवत में भक्त प्रहलाद कहते हैं, जो व्यक्ति अपना सर्वस्व लूटने वाले इन दोष रूपी डाकुओं पर पहले विजय प्राप्त नहीं कर लेते और समझते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया है, वे मूर्ख हैं। वस्तुतः जिस ज्ञानी और जितेंद्रीय महात्मा को समस्त प्राणियों के प्रति समता प्राप्त हो जाती है, उसी के अज्ञान जनित शत्रु मरते हैं। फिर उसके बाहर के शत्रु तो रहे ही कहां से। जब आप दूसरों में दोष देखते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका बखान करते हैं, तो आप अपने आप में उसी तरह के दोष उत्पन्न करते हैं, प्रकट करते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको दूसरों के दोष देखना छोड़ देना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है क्या? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले या कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। विवेकानंद जी ने कहा है कि दूसरों के दोष न देखकर यदि आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपनी जीवनचर्या पवित्र बनाएंगे, तो संसार अपने आप ही सुधर जाएगा। इसलिए
आंख, मन या वाणी के द्वारा किसी का दोष दर्शन, चिंतन या वर्णन न करें। प्रत्यक्ष में हो या परोक्ष में कभी किसी की निंदा न करें। एक अच्छे इंसान या साधक के लिए यही गुरु मंत्र होना चाहिए। दोष दर्शन अत्यंत विनाशकारी है, इसलिए जो सबका हित चाहने वाला है, राम नाम का जप करने वाला है, सतोगुणी है, वही इन पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपना कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम। जय नीम करोली महाराज जी।